हाय गाइस, दिस इज़ अनुकृति एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं बनारस। दिस इज़ पार्ट 2 बाय द वे। पार्ट 1 के लिए आप प्रीवियस व्लॉग देख सकते हो। तो यस, हम शुरू करेंगे चाट खाने से। हम इस शॉप पर गए। दिस इज़ नॉट काशी चाट भंडार, ये एक नई जगह है। यहाँ पर हमने पहले सोचा कि हम क्या खाएं, क्योंकि हमने उस दिन बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की थी। हमें थोड़ा सा डिफरेंट खाना था। तो मुझे पहले तो पानी पूरी देख के सब मन ऐसे बोलते ना ललच गया, तो मैंने पानी पूरी पहले ऑर्डर किया। पानी पूरी का स्वाद एवरेज था। फिर हमने सोचा कि अब क्या ऑर्डर करें। वहाँ पे टमाटर चाट भी था, टिक्की भी था, छोले भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी। फिर मेरे कज़न ने एक अजीब सी चीज़ ऑर्डर की दोस्त, वो था पोहा। मतलब मैंने ऐसा पोहा कभी नहीं देखा। ये पूरा घी में बना हुआ था एंड आप देखो ये कैसा दिख रहा है। फिर मैंने ऑर्डर किया टमाटर चाट, बिकॉज जो हमने काशी चाट भंडार पे कहा था वो तो अमेजिंग था ही। मैंने सोचा बनारस में और कहाँ कहाँ अच्छा मिलता है। ये भी एवरेज था, मतलब उतना मज़ा नहीं आया। पेट पूजा करने के बाद हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। मुझे लेने हैं मेरे लहंगे, 2 साड़ियाँ बनारस से ही लेनी है। पहले मैंने सोचा था कि बनारसी खरीदूंगी, उसके बाद मैंने सोचा कि यार मेरे पास ऑलरेडी 2 बनारसी पड़ी हुई हैं, तो मैं कुछ और ही खरीद लूँ। तो मैंने सोचा लहंगा खरीदूंगी। सो लेट्स गो एंड बाय लहंगा फॉर मी। हम लोग आ चुके हैं लक्ष्मी साड़ी घर। ये एक बड़ी सी बिल्डिंग है और इसके अंदर कई सारे फ्लोर हैं और यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी है लहंगा, साड़ी, वेस्टर्न कपड़ों की। वेस्टर्न मतलब इंडो वेस्टर्न टाइप के कपड़े, और बहुत ही ह्यूज कलेक्शन है इनका। और मुझे जो चाहिए था एग्जैक्टली मतलब जो मेरा कलर पैलेट था या जिस टाइप की चीज़ें चाहिए थी वो सब मुझे यहाँ पर मिल गई। सो आई वॉज रियली रियली हैप्पी। कल के व्लॉग में ये रह गया था अधूरा, बाटी चोखा रेस्टोरेंट का रिव्यू एंड लाइक प्रॉपर आपको दिखाना है कि कैसा दिखता है, खाना क्या मिलता है। तो यस, आज के व्लॉग में मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। 2 बिल्डिंग थी। अक्सर यहाँ पर मतलब भीड़ लगी रहती है, आपको सीट नहीं मिलती है। तो हमें भी पहले बिल्डिंग में बिल्कुल सीट नहीं मिली। हम पीछे वाली बिल्डिंग में गए, वहाँ पर हमें जगह मिल गया। अंदर घुसते ही आप देखोगे कि ब्यूटीफुल सा कारपेट बिछा हुआ है, एक गॉर्जियस सा मंडप के सेटअप जैसा बीच में बना हुआ है, जिसमें आप बैठ के खाना भी खा सकते हो। प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट है वहाँ पर। साइड में जो बैठने का सिटिंग एरिया था, वहाँ पर ऑलरेडी ये पत्तल प्लेट और ये भरूका कुल्हड़ ऑलरेडी रखा हुआ था। और आप देख सकते हो इस पर कैसे स्टिचिंग हो रखी है। एंड ये मेन्यू आया है, इसका हम लोग सूप बोलते हैं, जिसमें चावल वगैरह फटकते हैं, साफ करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ब्यूटीफुल सा लैंटर्न में लटका हुआ है, पूरा देसी वाइब चल रहा है। खाट भी है और देखिए हमारा खाना भी आ गया है। कितना कितना यमी यमी लग रहा है। हमें पहले सर्व किया गया ये साग का सब्जी, उसके बाद सैलेड जैसा था कुछ तो गीला गीला सा, एंड छाछ भी था उसके साथ। फिर कुछ मूली भी थी। उसके बाद पनीर के कुछ स्टार्टर आए और 2-3 स्टार्टर भी थे। एंड देन फिर हमारा बाटी एंड चोखा आया। सो गाइज, ये है मेरा फाइनल प्लेट। हमने ऑर्डर किया था स्टैंडर्ड थाली, विच वॉज द फर्स्ट प्रेफरेंस। कुछ 350 रुपये का पड़ा था आई गेस। और इसमें है बाटी, चोखा, पनीर के कुछ पकौड़े और भी कुछ तो था स्टार्टर में, प्लस कुछ चटनी, दाल, चावल, छाछ, पानी, मूली, ये सब इंक्लूडेड था। जो हमारी बाटी थी वो 2 टाइप की थी। एक बाटी में पूरा पनीर भरा हुआ था, विच वॉज सो यम। एंड दूसरा था सत्तू भरा हुआ था, वो भी बहुत अच्छा था। मैंने पनीर वाली बाटी पहली बार खाई है, विच वॉज वेरी यमी। सत्तू वाला तो हम लोग घर में खाते रहते हैं, वेरी नॉर्मल टू अस। और ये हमारा पूरा बाटी चोखा रेस्टोरेंट का रिव्यू, और जो भी आप बोल सकते हो। अब हम चलेंगे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर। इन लोगों ने एक छोटा सा एरिया सेटअप करके रखा है, जहाँ पर आप देख सकते हो जाता चक्की। इसमें पहले गेहूँ पीसते थे, चावल पीसते थे, आटा बनाते थे ये हाथ से यहाँ पर। और बनारसी साड़ी कैसे बुनी जाती है, जो मशीन होती है उनकी कारीगरों की, सो वो सब यहाँ पर सेटअप है। हम लोग रात को गए थे तो सारी दुकानें, सारे कारीगर जा चुके थे, वरना दिन में आपको लोग काम करते हुए दिखाई देंगे यहाँ पर लाइव। यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें इन लोगों ने प्रिजर्व करके रखी है जो हमारे गाँव में, मतलब मुझे जहाँ तक याद है, मतलब 20-25 साल पहले वो चीज़ें एग्जिस्ट करती थी। लाइक मेरे घर पे जाता था, सिलबट्टा था, चरखा था। अब वो सब खत्म हो चुका है। यहाँ पे अंदर एक शॉप भी था जहाँ पे बनारसी साड़ी वगैरह भी मिलता है। वो शॉप बंद होने वाला था क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। मैं आपको अंदर भी लेकर चलती हूँ। यहाँ पर आपको हैंडमेड सोप, शैम्पू, ऑयल, ये सब चीज़ें भी मिलती हैं। कुल्हड़ भी मिल रहा था साइड में। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब मज़ा आया यहाँ पर जाके। गुड मॉर्निंग गाइज़, और आज है डे 2। मैं आज जाने वाली हूँ अपने गांव गाज़ीपुर। देखिए गाज़ीपुर जाना है या गांव जाना है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, मुझे अभी तक कंफर्म नहीं है। और ये देखो मेरे हाथ में क्या है, ये है परवल वाली मिठाई। ये बिहार में बहुत मिलती है, अगर आपने कभी खाई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।
आ चुकी हूँ बनारस कैंट बस स्टॉप पर और यहाँ से मैं जाऊँगी गाज़ीपुर की बस लेकर गाज़ीपुर। ये है मेरा कज़िन मुंचन। ही इज़ नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं कैसे जाऊँगी, बिकॉज़ बस में आई डोंट रिमेंबर लास्ट सफ़र मैंने कब किया था लाइक इस टाइप के बस में। तो वो थोड़ा वरीड था कि मैं कैसे जाऊँगी। वो सोच रहा था कि मैं आज रुक जाती तो कल वो मुझे छोड़ देता, बट मैं भी ज़िद पे अड़ गई थी कि नहीं नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो मैं बैठ गई अकेले बस में और अब मैं जा रही हूँ मेरे घर। हम निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ। हम जा रहे हैं गाज़ीपुर। बनारस से गाज़ीपुर का सफ़र कुछ 2 से ढाई घंटे है बाई रोड। और ये देखिए बस में एक ठंडी ठंडी हवा भी आ रही थी, मुझे विंडो सीट भी मिल गई थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। हमारी बस बीच में 10 मिनट के लिए रुकी और यहाँ पर मिल रहा था चाय, पकौड़ा और नमकीन, मिठाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें। मैं अपना चाय का कप लेके एकदम बस के पास आकर बैठ गई क्योंकि मेरा सामान बस के अंदर था और मुझे डर लग रहा था, स्पेशली मेरे हैंड बैग्स। मेरे पास कुछ 3 हैंड बैग्स थे, तो मुझे ऐसा डर लग रहा था कि कोई गलती से या जानबूझकर ही लेकर चला ना जाए। क्योंकि मेरी दादी के साथ ना एक बार वो घमर से आ रही थी अपने मायके से और रास्ते में उनको पता ही नहीं चला और कोई और उनका सामान लेकर चला गया। आई फील लाइक हम लोग गाज़ीपुर के मार्केट में एंटर कर चुके हैं। अगर आप गाज़ीपुर से वीडियो देख रहे हो कमेंट करके बताओ क्या ये गाज़ीपुर का इलाका है और कहाँ कौन सा इलाका है ये। सो ये छोटा छोटा मार्केट दिख रहा है, इतना ब्यूटीफुल, कितना कलरफुल है, कितना कलरफुल है। और जो ठंडियों में सब्जियाँ मिलती हैं यार, ये बैंगन एंड मटर और पता नहीं क्या क्या, मतलब इतना बढ़िया लग रहा था। प्लस दिवाली भी है तो यहाँ पे गणेश लक्ष्मी भी मिल रहे थे, तो पूरा मार्केट एकदम ऐसे हरा भरा था, बड़ा बड़ा सुंदर लग रहा था। मैं उतरने वाली हूँ गाज़ीपुर में लंका बस स्टॉप के आसपास और वहाँ पे मेरे बुआ फूफा आएंगे पिकअप करने के लिए। फिर हम लोग वहाँ से जाएंगे बरीना। सो यस, मैं अपने घर नहीं जा रही, गाज़ीपुर नहीं जा रही, मैं जा रही हूँ बरीना, मेरी बुआ के ससुराल। ये एक नई चीज़ देखी मैंने गाज़ीपुर में, ये है ग्रीन गार्डन नर्सरी। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर प्लांट मिलते हैं जो आप अपने घरों में लेके जा सकते हैं और अपने घर को और ब्यूटीफाई कर सकते हैं। सो मेरी बुआ को बहुत ही शौक है प्लांट्स का और ये जा रही हूँ अपने ससुराल। इनका घर वहाँ पे काफ़ी रिनोवेट हुआ है, सो वहाँ पे इनको प्लांट वगैरह लगाने हैं। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं प्लांट पिकअप करने और ये सब डिग्गी में भर के जाएगा उनके ससुराल। ये व्लॉग मैंने शूट किया था कुछ 11 या 12 अक्टूबर के आसपास और सर्दियाँ धीरे धीरे शुरू हो रही थी। सो इस गार्डन में ना इतने कलरफुल फ्लावर्स थे, गेंदे के फूल जो कि सर्दियों में इतने बढ़िया लगते हैं और हमारे साइड तो खेती भी होती है तो हर जगह आपको गेंदे के फूल दिखाई देते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बड़े ही यूनिक टाइप के प्लांट्स थे। मैंने यहाँ पे वाइट कलर का कमल भी देखा था और भी बहुत गुड़हल के भी 3-4 कलर के। ये ना ऐसे देख के बड़ा ही मुझे स्वीट लगा नर्सरी। सो मेरा जो घर है गाँव में है वो युवराजपुर, वहाँ पे ऐसे नर्सरी का सिस्टम वगैरह नहीं है। और जो गाज़ीपुर है वो डिस्ट्रिक्ट है हमारा और वो एक स्मॉल सिटी भी है पर बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट, काफ़ी अच्छा शहर है। वहाँ पे हॉस्पिटल भी है, हाईवेज़ भी हैं, रेलवेज़ भी है, बस स्टॉप भी है, मतलब सब कुछ है, लाइक प्रॉपर सिटी। तो वहाँ पे ये ऐसा नर्सरी देख के ना बड़ा ही क्यूट लगा और बड़ा ही सब प्राउड हो गया, बाप रे हमारे शहर में भी ऐसा नर्सरी वैसी चीज़ें हैं। और ये देखो नींबू है, नींबू है। ये कहाँ जाएगा बरीना? खूब सारे पौधे हैं और खूब सारे इंसानों को गाड़ी में भरकर अब हम निकलने वाले हैं बरीना की तरफ। पीछे रख दो ना। चलो कंबल नहीं है मेरा, लहंगा बुआ। सो आने वाले ब्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे मैं अपने गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जाती थी। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी फन ब्लॉग। सो बने रहिए मेरे साथ, हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।